हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेज है जिसका मास है कैपिटल एम और इसके ऊपर हमने एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है। हम ट्रायंगुलर वेज पे एफ फोर्स लगा रहे हैं। हमको इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है सच दैट जो ये एम वाला मास है, स्मॉल एम वाला, ये रेस्ट पे रहता है, मूव नहीं करता। तो ये हमको कंडीशन दे दी कि भाई इसने तो रेस्ट पे रहना है, ठीक है। तो हमको एफ की वैल्यू निकालनी है और एम जो हमारा है वो रेस्ट पे रहने वाला है। तो अब अपन क्या करते हैं, जो एफ बी डी बना लेते हैं हम लोग एम की सीधी सीधी, ठीक है ना। तो एम पे लगने वाले फोर्स नीचे की तरफ एम जी लग जाएगा इसके कंपोनेंट हो जाएंगे एम जी कॉस और एक इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अपन को पता है कि ये वाला जो एंगल होता है अपना, ये वाला एंगल थीटा होता है। ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है, ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस, और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे एन कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एन साइन थीटा। सिमिलरली क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम राइट साइड पे एक्सेलरेट हो रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सॉरी इस पर सूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड पे। सूडो फोर्स होगा इसका मास मल्टीप्लाई बाय सिस्टम का एक्सेलरेशन एम ए, ठीक है। अब इस एम ए के भी हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं क्योंकि ये एंगल भी हमारा थीटा है। तो इसका एम ए का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एम ए कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा इधर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका एम ए साइन थीटा, राइट। अब अपन क्या करते हैं, क्योंकि ये रेस्ट पे है, इधर मैंने एम ए साइन थीटा लिखा नहीं है क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो क्योंकि ये रेस्ट पे है तो नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स दोनों क्या होंगे, बैलेंस फोर्स होंगे, ठीक है ना। इसलिए नीचे नहीं जाएगा ये ना, ऊपर जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर अपन को सिर्फ ये दोनों फोर्सेस चाहिए। तो एम ए कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा को बराबर कर देते हैं अपन। तो अगर मैं एम ए कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा को बराबर कर देता हूँ, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा मेरा, जी टैन थीटा। फिर उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन ये लगाते हैं कि जो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा ना, कॉमन एक्सेलरेशन, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होती है नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि एफ है अपॉन टोटल मास, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन अपन ने निकाला है जी टैन थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जी टैन थीटा बराबर हो जाएगा एफ बाय एम प्लस एम। तो यहाँ से एफ हमको चाहिए तो एफ हो जाएगा एम प्लस एम इंटू जी टैन थीटा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रख सकते हो कि अगर आप एक ब्लॉक को, छोटे ब्लॉक को बड़े ट्रायंगुलर वेज पे रखते हो और वो नीचे स्लाइड नहीं करता, तो उसके लिए जो सिचुएशन होती है, इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो जी टैन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो अगर इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जी टैन थीटा के बराबर है तो ये जो बड़े वाले ट्रायंगुलर वेज पे अपने छोटा वाला मास रखा हुआ है, ये इस पर फोर्स लगाने की वजह से भी, बड़े वाले ट्रायंगुलर वेज पे फोर्स लगने की वजह से भी ये जो मास है ये नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा। कब, जब इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा जी टैन थीटा के बराबर, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।